हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूं कि किसी भी कार को शुरू में कैसे चलाएं। आज की वीडियो बिल्कुल ही बेसिक रहेगी, बिल्कुल फर्स्ट डे के लिए। तो ज़्यादा एडवांस में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इंजन के बारे में थोड़ा बताऊंगा और क्लच, ब्रेक और एक्सेलेरेटर के बारे में और थोड़ा गियर शिफ्टिंग के बारे में। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए अंदर चलते हैं। तो जैसे ही आप कार के अंदर बैठेंगे आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इन चीज़ों का, इनमें है, ये है क्लच, ब्रेक और ये है एक्सेलरेटर। इनको कई वीडियोस में ABC के नाम से जाते हैं, एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच। तो इनके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। हमारा जो लेफ़्ट पाँव रहेगा वो सिर्फ क्लच के ऊपर रहेगा और जो हमारा राइट पाँव रहेगा वो एक्सेलरेटर और ब्रेक के लिए रहेगा। हमें कभी भी लेफ़्ट से ब्रेक नहीं लगानी है और राइट से क्लच नहीं दबाना है, ऐसा रहेगा। सबसे पहले क्लच, फिर एक्सेलरेटर और अगर रोकना है तो ब्रेक। और आगे बताते हैं। एक आपको गियर नोब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इस पे जैसे लिखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड रिवर्स। तो चलो इसकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। गाड़ी चलाने से पहले सबसे पहले आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 1 या 2 दिन सिर्फ गाड़ी में बैठें और अपने गियर लीवर के साथ अपने हाथ से गियर लगाना सीखें। तो पहले फर्स्ट लगाते हैं। सबसे पहले क्लच दबाएंगे, क्लच, और ये अभी तो ये न्यूट्रल में आ गई। जब ऐसे ये मूव करे, फ्रीली मूव करे तो ये मतलब न्यूट्रल में है। और यहाँ से लेफ़्ट लेके फर्स्ट, ये फर्स्ट गियर हो गया। और यहाँ से अब सेकंड लगाना है तो सेकंड, ये फिर न्यूट्रल में आएंगे, सेकंड। जो लोगों को प्रॉब्लम आती है वो मोस्टली थर्ड और फिफ्थ गियर में है। और थर्ड गियर तो बहुत ही आसान है। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, इसको सिंपल ऐसे, ये न्यूट्रल आ गया और यहाँ से सीधा धक्का दे देना है तो ये लग गया थर्ड गियर। और यहाँ से सीधा पीछे लेके आएंगे बिना किसी मूवमेंट के, ऐसे ये फोर्थ गियर हो गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये न्यूट्रल, फर्स्ट, यहाँ से फिर न्यूट्रल आएगा, सेकंड, थर्ड और यहाँ से बिल्कुल नीचे फोर्थ, फिफ्थ गियर। फिफ्थ गियर में अगर आप ऐसे, जो मुझे शुरू में दिक्कत आई थी फिफ्थ गियर लगाने में, फोर्थ तक तो मैं बिल्कुल आराम से चला लेता था, पर जैसे ही फिफ्थ गियर लगाने लगता था मेरा ध्यान हट जाता था और स्टीयरिंग इधर उधर जाने लगता था। तो मैंने देखा कि मैं ऐसे पकड़ता था और अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो फिफ्थ गियर लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ से ऐसे फिफ्थ, ये न्यूट्रल, एक बार फिर से देखेंगे, ऐसे पकड़ा, फिफ्थ, ठीक है। रिवर्स, रिवर्स तो बहुत ही आसान है। यहाँ से ऐसे लिया और ये रिवर्स। यहाँ से जैसे इसको कहीं भी बिल्कुल फ्रीली मूव कराना है तो ये न्यूट्रल हो जाएगी। अब कोई गियर नहीं है। यहाँ से आप फर्स्ट में भी जा सकते हो, सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल आसान है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये न्यूट्रल। और कई बार आपको इमरजेंसी ब्रेक लेनी पड़ती है तो वहाँ से आपको एकदम गियर डाउन करके ब्रेक लगानी पड़ती है। तो आपको गियर डाउन का भी बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया। यहाँ से अगर सीधा ऐसे ले जाए तो भी सेकंड पड़ जाएगा। जैसे आप सेकंड में चल रहे हो आपको एकदम ब्रेक लेनी पड़ेगी। अब क्लच दबाए, ब्रेक लिया, ये एक सेकंड टू फर्स्ट आ गया। तो हम पहले टॉप गियर में जाएंगे। अब फिफ्थ, 1 2 3 4 5 और 5 4 3 2 1। तो चलते हैं। अभी फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे मान लो आप चल रहे हो 80 की स्पीड पे फिफ्थ गियर पे, टॉप गियर पे, और एकदम से आगे कुछ आ गया तो आपको क्या करना है। सबसे पहले एकदम आप इसको ऐसे लेके आओगे तो एकदम गियर डाउन हो गया, ये फोर्थ आ गया, ये ऐसे फिफ्थ नहीं, थर्ड, ये सेकंड। मोस्टली आप गियर डाउन करते हो तो फिफ्थ टू फोर्थ, फोर्थ टू थर्ड तक ही जाते हो। इसके बाद तो हम सिर्फ ब्रेक से भी कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। तो ठीक है, ये हो गया। और कुछ बताता हूँ आपको। ये है हमारे वाइपर के लिए ये लीवर दिया गया है। इसका ऊपर ऑफ है, यहाँ पे शुरू में थोड़ा नीचे करेंगे तो हल्का चलेगा और नीचे नीचे करेंगे तो हाई पे जाएगा।
ये है हमारा इंडिकेटर के लिए, यहाँ से हमारी हेडलाइट ऑन ऑफ होंगी। ये है बीम नीचे है, नहीं ये फुल है, ये डिम है और ये ऑफ है, मतलब ये लो है, ये फुल है, ये ऑफ है। और जब आप इसको नीचे कर दोगे, अभी तो ये नीचे ही है, अगर ये ऊपर है तो हमारी जो लाइट पड़ेगी वो नीचे पड़ेगी, और अगर हम नीचे इसको करेंगे तो हमारी लाइट फुल बिल्कुल सीधी पड़ेगी। यहाँ पे इंडिकेटर है, ये हो गया लेफ़्ट इंडिकेटर, और ये हो गया राइट इंडिकेटर। ठीक है, तो चलो एक बार आपको चला के दिखाते हैं। जैसे कि ये हमने की लगाई, की में यहाँ पे लॉक है, एक टर्न, और ये यहाँ पे ऑन हो गई है गाड़ी। इसको थोड़ी देर ऑन रखना है अभी, क्योंकि हमारा डीजल इंजन है वो अभी पंप शुरू हुआ है। अभी पंप मतलब जो डीजल है इसको उठाना शुरू करेगा, तो 1-2 मिनट रुक जाना है, उसके बाद इसको सेल्फ देना है। ये होगी गाड़ी हमारी स्टार्ट। और एक बात, ये है हमारे पार्किंग ब्रेक, या इसको हैंड ब्रेक भी कहते हैं, जो कि अगर हम खड़ी करते हैं तो मोस्टली इसको ऊपर खींच के इसको यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। तो इसको, ये अभी ऊपर है, जैसे हम चलेंगे तो इसको बटन को दबाना है और इसको नीचे करना है। तो अभी हमारे हैंड ब्रेक हट चुके हैं। तो चलिए, ये हमारा डल गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये मैंने क्लच को दबाया और यहाँ से फर्स्ट गियर। अब मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे देखना। आज हमारा फर्स्ट डे है तो मैं आपको सिर्फ ऐसे दिखाऊंगा। आज मैं एक्सेलरेटर नहीं यूज़ करना सिखाऊंगा, सिर्फ फर्स्ट गियर में। तो अब मैं धीरे धीरे अब देखो, अब मैं कुछ नहीं कर रहा। एक पाँव मेरा ब्रेक के ऊपर है और एक क्लच के ऊपर है, और हमारा फर्स्ट गियर डला हुआ है। एक्सेलरेटर हम आज यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट डे है, हमें जजमेंट नहीं है बिल्कुल भी, और गाड़ी बहुत तेज़ भागेगी अगर हम एक्सेलरेटर बिल्कुल कम या बिल्कुल ज़्यादा दबा दिया। तो एक्सेलरेटर आज नहीं दबाएंगे। तो ये ब्रेक से छोड़ा, ठीक है, और ये धीरे धीरे ये हमारी गाड़ी मूव होनी शुरू हो गई है। देखो हमारी गाड़ी चल रही है। ब्रेक लेंगे, ठीक है। आज की एक्सरसाइज हम यही करेंगे बेसिकली, कि सिर्फ हमारा जो एक्सेलरेटर है, मतलब कि जो हमारा फ्यूल पंप है, वो कुछ उस पे अमाउंट पे सेट होता है, तो हमारी गाड़ी ऐसे ही मूव कर सकती है फ्रीली, सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्लच को छोड़ के। अभी मैं कोई एक्सेलरेटर नहीं दे रहा हूँ। चलो मैं इसको हेड माउंट को डाल लेता हूँ एक बार। हेड माउंट मैंने डाल लिया है और सिर्फ मैं फर्स्ट गियर में चला रहा हूँ बिना एक्सेलरेटर पे। चलिए यहाँ से निकल जाते हैं पहले। ये हो गया सेकंड गियर। सेकंड गियर में भी मैं अभी कोई एक्सेलरेटर नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ जो इसकी प्रोग्रामिंग है, मतलब कि जो कि इसकी ट्यूनिंग की गई है, जो सिर्फ उसके साथ चल रही है। मैं कोई एक्सेलरेटर अभी नहीं दे रहा हूँ, मतलब जिसको आम भाषा में हम रेस कहते हैं, मैं कोई रेस नहीं दे रहा हूँ। अभी सेकंड गियर डल गया और अब मैं थर्ड गियर डालूंगा। ये हमारा थर्ड गियर डल गया है और अभी भी मैंने कोई एक्सेलरेटर नहीं दिया है, सिर्फ गाड़ी जो है अपने आप चल रही है। मैं सिर्फ ब्रेक और क्लच का यूज़ कर रहा हूँ। चल रही है, देखते हैं। अभी मैं फोर्थ गियर डालने वाला हूँ बिना किसी एक्सेलरेटर के, और ये मैंने क्लच दबाया और ये फोर्थ गियर, और हल्का धीरे धीरे मैंने क्लच छोड़ दिया। गाड़ी अभी भी मस्त चल रही है, कोई भी एक्सेलरेटर देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सही है बिल्कुल। और अब मैं इसको थर्ड गियर में डालूंगा, थर्ड गियर। और जब भी क्लच हमने छोड़ना है बिल्कुल आराम से छोड़ना है शुरू में, क्योंकि
हमें जो गाड़ी का मोमेंटम का भी पता नहीं होता जब हम शुरू में चलाना शुरू करते हैं। तो ये थर्ड गियर चल रहा है। अब मैं थोड़ी सी एक्सेलरेट करूँगा क्योंकि ऐसे तो वीडियो थोड़ी बोरिंग हो जाएगी। ये फोर्थ गियर और ये फिफ्थ गियर। अभी हमारी गाड़ी चल रही है 60 पे। कुछ नहीं है गाड़ी चलाने में, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। आपको गियर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज भी क्या, सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको गियर की। और आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, क्योंकि अगर आप गियर में अटकोगे तो हमारी गाड़ी इधर उधर ऐसे ऐसे मूव करेगी। ब्रेक लेते हैं। चलो एक राउंड और लगाएंगे। जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा गाड़ी को चलाएंगे आपको बिल्कुल हर एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा, और फिर तो बस कुछ नहीं, बिल्कुल मक्खन, आप कहीं भी जा सकते हो फिर तो गाड़ी लेके। एक बार आपकी बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा शुरू में बिल्कुल आराम से चलाएं, जहाँ 5-7 हज़ार किलोमीटर चला लेंगे फिर तो बस भाई बात ही क्या है, फिर तो प्रो प्लेयर बन जाओगे आप।